श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के बाद आइए आगे बढ़ते हैं 10वें अध्याय की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि जन, क्योंकि मैं सभी देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। निश्चय करने की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, सुख दुख, भय अभय, अहिंसा, संतोष, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही आते हैं। यहाँ बताया गया है कि परमात्मा अजन्मे, शाश्वत और जगत के स्वामी हैं। हालांकि उनका कभी जन्म नहीं होता, फिर भी सारा अस्तित्व उन्हीं से प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों ने खुद के अनुभव से परम आत्मा को जाना है, अर्थात जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पर या आंखें बंद करके सिर्फ मान्यताओं पर विश्वास नहीं किया, बल्कि अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़कर खुद अनुभव किया है, ऐसे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ आगे बताते हैं कि जो भी दिव्य गुण है वो उनसे ही आते हैं। केवल भगवान ही ब्रह्मांड और सभी जीवों का कारण और आधार है। जीव अपने कर्म के अनुसार अलग अलग गुणों से संपन्न होते हैं। कर्म का नियम भगवान की शक्ति के माध्यम से दुनिया में काम करता है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज का आधार परम आत्मा ही है। इसलिए जीवों में जो सभी गुण होते हैं वो भी उन्हीं से आते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, 7 महर्षि, 4 उनसे पूर्व में होने वाले सनक आदि और 14 मनुगण, ये सभी मेरे ही भाव वाले हैं, जिनकी संसार में यह प्रजा है। जो मेरी इस विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मांड में ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति को हिरण्यगर्भ या प्राण कहा जाता है। हिरण्यगर्भ के मन से 4 मनुष्यों का जन्म हुआ और पुराणों के अनुसार ये ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। इनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनके साथ ही 7 महर्षि का जन्म हुआ, जिनके नाम हैं महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणव, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ऋषि। भगवान कहते हैं कि इन सभी की उत्पत्ति उनसे ही हुई है। इन ऋषियों ने परम तत्व को अनुभव कर लिया था। वो उस ऊंची स्थिति तक पहुंच गए थे जहां परम आत्मा से जुड़ा जाता है। यहाँ योग शक्ति का मतलब है पहले अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना, ताकि मनुष्य परम तत्व से जुड़ पाए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास भी मुझे कहते हैं, और आप भी स्वयं मुझे वही कहते हैं। हे केशव, आप मुझे जो कुछ भी कहते हैं मैं उन सबको सत्य मानता हूँ। आपके लीलामय स्वरूप को ना तो देवता और ना ही दानव जानते हैं। हे देवों के देव, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं, इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनने से मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, शाश्वत है, आदि देव है। ऐसा देवर्षि नारद एवं और भी ऋषि मुनि कहते हैं। यहाँ अर्जुन की बातें दिखाती हैं कि वो दूसरों की कही हुई बातों को मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद अभी तक इसका अनुभव नहीं किया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं मैं उन्हें सच मानता हूँ, फिर भी दोबारा उन्हें उनकी सभी विभूतियों के बारे में जानना है। विभूति का मतलब है ऐसे कर्म करने वाला जो कोई और ना कर सके। ये वो दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड में हर चीज को उसकी प्रकृति देती है। यहाँ अर्जुन के शब्द बताते हैं कि अब वो सुनी सुनाई बातों की जगह खुद उस अनुभूति को महसूस करना चाहते थे, जिसके बारे में वो अब तक सुनते आए थे।
अब उनका ध्यान और भी गहरे स्तर पर जाने लगा था। अब उन्हें परम तत्व की दिव्यता का अनुभव होने लगा था, इसलिए वो भगवान की बातों को अमृत के समान वाणी कह रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों को मैं तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं 12 आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना हूँ। यहाँ बताया गया है कि ईश्वर अनंत है, इसलिए उनकी अभिव्यक्तियाँ भी अनंत हैं। उनका विस्तार होना कभी बंद नहीं होता। वह खुद को ब्रह्मांड में असंख्य रूपों के माध्यम से प्रकट करते हैं। हर एक रूप भगवान के गुण का प्रतीक है। भगवान की 3 शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में सृष्टि की रचना, उसका पालन और प्रलय करने का काम करती हैं। यहाँ वो कहते हैं कि वो विष्णु है, क्योंकि सृष्टि के पालन का भार विष्णु जी के ऊपर है। इसी तरह पृथ्वी पर जीवन का आधार सूरज की किरणों से है, क्योंकि सूर्य के ताप से ही समुद्र का पानी भाप बनकर बारिश के रूप में बरसता है, जिससे अन्न पैदा होता है। मरुत हवाओं को नियंत्रित करने वाले देवता हैं, यानी वायुदेव। 12 आदित्य, अग्नि, बिजली, मरुत, तारे आदि भगवान के सामान्य रूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मैं मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सृष्टि का आदि, अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। सामवेद के गीतों में मैं हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूँ। इस अध्याय में दिखाया गया है कि अर्जुन में भगवान के बारे में ज़्यादा जानने की रुचि पैदा होने लगी थी और उन्होंने भगवान से विनती की कि वो अपनी विभूतियों के बारे में बताएं, क्योंकि किसी और में वो क्षमता नहीं है। भगवान जानते हैं कि मनुष्य इतना नासमझ है कि वो सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ों पर ही विश्वास करता है। इसलिए वो संसार में रहने वाली अलग अलग प्रजातियों का उदाहरण देते हुए अपनी दिव्यता, विशालता और शक्ति के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि देख मनुष्य, तू जिस चीज़ की विशालता, ताकत, वैभव आदि को देखकर आकर्षित होता है, उसे सबसे महान मानता है, वो असल में मेरी ही शक्तियों का एक छोटा सा अंश मात्र है। तो सोच मैं कितना विशाल और दिव्य हूँ। यहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि संसार में रह रहे हर जीव, हर वस्तु में उनका रूप देखो, क्योंकि सब कुछ उनके कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए अलग अलग होते हुए भी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।